हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अभिजेस एकेडमी। जैसे कि मैंने बोला था कि हम लाइट की सीरीज कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस सेक्शन में हमने ऑलरेडी लाइट के कुछ वीडियो डाले वाले हैं, तो आप पहले वो जाके देखो, उसके बाद इस वीडियो के पास आना, तब जाके आपको एक सीक्वेंस मिलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का टॉपिक चालू करते हैं। आज के टॉपिक में हम देखेंगे रिफ्लेक्शन। अब सर रिफ्लेक्शन होता क्या है? देखिए, एक बचपन से एक डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, राइट? कौन सी? बाउंसिंग बैक, राइट? बाउंसिंग बैक वाली डेफिनेशन, है ना? जब छोटे बच्चे थे, नर्स ने सबसे पहले बार जो अपने को पकड़ा था ना, तभी बताया था कि बेटा रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, बाउंसिंग बैक, राइट? लेकिन बाउंसिंग बैक हर जगह पे हो सकता है क्या? यस, बाउंसिंग बैक हर जगह पे होता है। वो मटेरियल ओपेक रहे, वो मटेरियल आपका ट्रांसल्यूसेंट रहे, एंड यू हर्ड मी राइट, मटेरियल आपका ट्रांसपेरेंट भी रहे, हर जगह पे बाउंसिंग बैक देखने को मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्शन हर जगह से होता है। यस, होता है। एक चीज ऐसी है जहां पे नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक होल। वो हम बाद में कभी पढ़ेंगे, राइट? तो अभी फोकस करते हैं रिफ्लेक्शन के ऊपर। तो रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, राइट? तो रिफ्लेक्शन डिपेंड करता है सरफेस के ऊपर। अब सर सरफेस क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले बात जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, सुबह उठते हैं ना, ऐसे बालों के ऊपर हाथ फिरा रहे हैं, उसको देख के, योर प्लेन मिरर। अनदर थिंग, एनी रफ सरफेस, मान लो ये वॉल भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, आपके नियर अबाउट जो टेबल है, चेयर है, ये कुछ भी है, रफ सरफेस। तो बेटा रिफ्लेक्शन अपने को दो टाइप में देखने को मिलता है। सबसे पहले रिफ्लेक्शन बाय प्लेन या फिर रेगुलर या फिर स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस। और दूसरा हमारा होगा रिफ्लेक्शन बाय रफ या फिर आप बोल सकते हो इरेगुलर सरफेस, रफ या फिर इरेगुलर सरफेस, राइट? तो देखिए, रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिफ्लेक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, राइट? चलो, तो ये आप क्वेश्चन कंसीडर करो कि रिफ्लेक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आपको ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला सरफेस, सबसे दूसरा रे, नंबर 3 कबूतर। तो ये क्या बात हुई सर, कबूतर क्या होता है? सो आपको ये ऑप्शन चूज करना है कि ये तीनों में से क्या इंपॉर्टेंट है, राइट? तो देखो बेटा, जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन के सरफेस के बेस पे दो टाइप पढ़े हैं, राइट? लेकिन बेटा रिफ्लेक्शन के लिए और एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज योर रे। अब दिक्कत ये है कि रे होती क्या है? तो मेरे प्यारे ड्राइंग से आप तो बता सकते हो, इट इज सन, है ना? इतना अच्छा ड्राइंग करता हूँ मैं। तो सन से जब रे आती है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ आ रही है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि सर सन से रे आ रही है, रे आ रही है, लेकिन एग्जैक्टली रे क्या होता है? देखो, अब ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोपोगेशन है, प्रोपोगेशन मतलब क्या? रास्ता। ये एक ऐसी चीज जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है? लेकिन इस एक को ही पकड़ना है, एक सिंगल को, इसको हम बोलेंगे बेटा रे, राइट? लेकिन दिक्कत ये है कि सर ट्रेंड चालू है ना, सिंगल को इसको क्या पसंद है, कि सिंगल रहना थोड़ी पसंद है किसी को, ठीक है? रेस के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा खुश मत होना। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बंडल्स, ठीक है, मैंने क्या किया बेटा, इन रेस को कंबाइन कर दिया, ठीक है? अब कंबाइन करने के बाद मेरे पास तीन पॉसिबिलिटीज आएंगी। सबसे पहली पॉसिबिलिटी, ये रेज मेरी पैरेलल ट्रैवल करेगी, जहां पे इनके बीच का एंगल होगा 0 डिग्री। नंबर 2 वाली पॉसिबिलिटी, ये जो रेज है ना मेरी, एक पॉइंट से दूर जाते हुए दिखेगी, राइट? जैसे कि देखो यहाँ पे हो रहा है सन के एग्जाम्पल में, देखिए रेज क्या हो रही है, सन से दूर निकल रही है। तो बेटा इनको एक पर्टिकुलर नाम होता है। सबसे पहले हो गई हमारी पैरेलल, दूसरी हो गई हमारी डाइवर्जिंग, और नंबर 3 पे आती है बेटा जो रे एक पॉइंट की तरफ आ रही है, इसको हम बोलेंगे कन्वर्जिंग।
तो यूजुअली रेज के इन थ्री टाइप्स में बिहेवियर मिलते हैं अपने को, राइट। जब आप रेज को, मल्टीपल रेज को एक जगह पे ला रहे हो और एक पैटर्न दिखा रहे हो, तो बेटा उसको बोलेंगे हम बंडल, और उस बंडल को ही एक नाम होता है बीम। क्या नाम होता है? बीम। तो उसको बोलेंगे हम पैरेलल बीम, इसको बोलेंगे हम डाइवर्जिंग बीम, और इस लास्ट वाले को हम बोलेंगे कन्वर्जिंग बीम, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद होनी चाहिए, और इन तीनों के ऊपर ही ये चैप्टर का बेस टिका हुआ है, राइट। तो जो भी है आप एक फेयर में आप लिख सकते हो, या फिर इसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे, या फिर आप अगर आलसी लोग हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो आज एज वी डिसाइडेड आज का टॉपिक पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर। देखिए बेटा, प्लेन मिरर, अब प्लेन मिरर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सरफेस जिसका एक साइड प्रॉपरली रिफ्लेक्टिंग हो, राइट। मान लो एक सरफेस हो गया, ठीक है, इधर का साइड क्या हो गया बेटा? प्रॉपरली रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। इसको मस्त पॉलिश वॉलिश कर दिया अपन ने, और बैक साइड अपन क्या कर रहे हैं बेटा? कोट कर रहे हैं। बैक साइड क्या कर रहे हैं? कोट कर रहे हैं, राइट। राइट, बैक साइड को कोट करे, कोट मतलब क्या? ओपेक बना रहे हैं, सिंपल, राइट। तो ये बन गया अपना प्लेन मिरर, ठीक है। अब प्लेन मिरर से जब रिफ्लेक्शन आप देख रहे हो तो बेटा कुछ प्रॉपर्टीज होती है, सबसे पहले ध्यान दो। सबसे पहली प्रॉपर्टी, जब प्लेन मिरर के ऊपर कोई भी रे आएगी, राइट, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, जब भी किसी सोर्स से रे आ रही है तो उसके साथ बाय वन गेट वन फ्री आता है बेटा, एक डॉटेड इमेजिनरी लाइन, जिसको आप बोलते हो नॉर्मल, जिसको आप बोलते हो नॉर्मल, राइट। तो इंसिडेंट रे की अगर डेफिनेशन बताए तो क्या बताए? अ रे विच इज गोइंग टू इंसिडेंट ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। और नॉर्मल की डेफिनेशन, इमेजिनरी लाइन दैट इज ड्रॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोले तो क्या? 90 डिग्री, कितना डिग्री बेटा? 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इमेजिनरी लाइन है, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी, किससे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, राइट। बाय वन गेट वन नॉर्मल आ गया, उसके बाद आएगा बेटा अपना रिफ्लेक्टेड रे। क्या आएगा? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब देखो, यहां पे एक प्यारा फिनोमिना अपने को देखने को मिलता, यहां पे ये जो एंगल है बेटा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, राइट। और यहां पे अपने को एंगल मिलेगा, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको बोलेंगे बेटा एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है। दो एंगल मिले अपने को, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। प्लेन मिरर की एक खासियत होती है कि ये जो दोनों भी एंगल होते हैं ना बेटा, ये दोनों भी अपने को हमेशा सेम मिलेंगे, दोनों भी सेम मिलेंगे, ठीक है। ये हो गई सबसे पहले प्रॉपर्टी। अब दूसरी, जब आप किसी प्लेन मिरर के ऊपर इंसिडेंट रे ला रहे हो, लेकिन वो रे नॉर्मल के ऊपर से ही आ रही है, जैसे कि देखो, मान लो ये नॉर्मल है अपना, अब इंसिडेंट रे क्या हो रही है बेटा? नॉर्मल को पैरेलल आ रही है या फिर नॉर्मल के ऊपर से ही आ रही है, राइट। तो ऐसी रेज रिफ्लेक्ट होती है एज इट इज, उसी पाथ पे, वो डेविएट बिल्कुल भी नहीं करेगी। जैसे ये होगी रिफ्लेक्ट ऐसे, ये होगी रिफ्लेक्ट ऐसे, राइट। डेविएशन जीरो डेविएशन, बस एक डेविएशन होगा, एज इट इज उसी ट्रैक पे वो वापस जाएगी, राइट। आई होप आप समझ रहे हो कि प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे दिखता है, राइट। अगर ये समझ में आ रहा है, अगेन द सेम थिंग, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो, अदरवाइज ड्रॉ कर लो ऑन यू। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। रिफ्लेक्शन तो हमने देख लिया, अब देखेंगे इमेज फॉर्मेशन।
बाय प्लेन मिरर, मिरर मिरर, राइट। चलो अब देखो इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन तो बहुत इजी टॉपिक है ना, एकदम हलवा टॉपिक है। पहले तो प्लेन मिरर लेना है ना, एकदम शिद्दत से, एकदम प्यार से, है ना। और प्लेन मिरर को नाम दे देना, ठीक है। अब आपके फेसबुक के पासवर्ड की तरह नाम नहीं देना है, नाम देना है 2 अक्षर वाला अपना। मान लो मैंने दिया ए, दूसरा दिया बी, ठीक है। अब प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखते हैं, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हो आप, ठीक है। मैं दो भी दिखाऊंगा, इंसान भी रखूंगा और दिया बाती वाला दिया भी रख के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा दिया वाला, ठीक है। ये हो गया अपना दिया, ठीक है। दिवाली दूर है ना, इसलिए थोड़ा प्यारा दिया निकाला है मैंने, है ना, इसको इग्नोर करना। चलो अब बेटा जब भी आप इमेज फॉर्मेशन देख रहे हो, ये हमेशा याद रखना है आपको कि वो प्लेन मिरर हो, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, लेंस हो, कुछ भी हो, तो अपने को एटलीस्ट कितनी रेज लगेंगी? 2 रेज, एटलीस्ट 2 रे अपने को लगनी ही लगनी है, राइट। तभी जाके आप इमेज दिखा सकते हो, राइट। चलो तो बेटा सबसे पहले मैं इससे एक रे लूंगा, इसकी हेड से। हेड मतलब क्या? टॉप, ठीक है। रे आ गई, गॉड। चलो इंसिडेंट रे आने के बाद बाय वन गेट वन में कौन आता है? नॉर्मल, ठीक है। 2 रे इसलिए एक नॉर्मल को n1 नाम दे रहा हूं और इसको नाम दूंगा मैं IR1। IR1 मतलब इंसिडेंट रे 1, ठीक है। नंबर 2, एक रहेंगे अपन टेल से, नीचे से, राइट। ये हो गई अपनी बेटा IR2। क्या हो गई? IR2, राइट। तो IR1 का रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा? ये बना अपना RR1, बोले तो रिफ्लेक्टेड रे 1, राइट। अब इंसिडेंट रे 2 की नॉर्मल क्या होगी अपनी? N2, ठीक है। और इसका भी एक रिफ्लेक्टेड रे आएगा, वो रहेगा अपना RR2, RR2, ठीक है। अब यहां पे मान लो कोई हम बैठे है ना, हम क्या कर रहे हैं? ये दिया मिरर के अंदर देख रहे हैं, ठीक है। तो मिरर के अंदर अपने को ऐसे लगेगा कि दिया कहां पे है? मिरर के अंदर है, बैक साइड ऑफ द मिरर, राइट। तो बैक साइड ऑफ द मिरर की अगर आपको इमेज बनानी है तो आपको एक्सटेंड करना है रिफ्लेक्टेड रेज को। किसको? रिफ्लेक्टेड रेज को। जैसे कि यहां देख सकते हो आप, ये रिफ्लेक्टेड रेज को मैं क्या कर रहा हूं बेटा? एक्सटेंड कर रहा हूं, राइट। और एक्सटेंड होने के बाद एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा जहां पे आपको आपका जो दिया था उसकी इमेज मिलेगी, राइट। उस पॉइंट पे इसकी इमेज मिलेगी। मतलब मान लो यहाँ पे आप खड़े हो तो आपको क्या लगेगा कि ये दिया कहाँ पे है? मिरर के अंदर है, राइट। अब सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि मानते हैं इस दिए की, मतलब हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट है HO, और यहाँ इसकी हाइट बनी मान लो HI, ठीक है। HO का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और HI का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज। और यहाँ पे ये दोनों भी सेम होती है, HI इज इक्वल टू HO। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? प्लेन मिरर की। HI और HO दोनों सेम होते हैं। अब मान लो बेटा कि मिरर से लेकर आपका दिया मतलब ऑब्जेक्ट, उसका डिस्टेंस है U और इमेज का डिस्टेंस है मान लो V, राइट। एंड प्लेन मिरर में ये दोनों भी सेम होते हैं, मतलब U इज इक्वल्स टू V। U बना आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और V बना आपका इमेज डिस्टेंस। ये दोनों भी क्या होते हैं? प्लेन मिरर में सेम होता है, राइट। चलो तो इसमें अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी, इफ नॉट तो मस्त इसका स्क्रीनशॉट निकालो या फिर पॉज करके ड्रॉ कर लो। ऑलराइट, तो ये बना आपका 2 रेज लेके एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल लूंगा मैं 4 रेज लेके। तो अब हम क्या करेंगे बेटा? प्लेन मिरर के सामने एक ऐसे इंसान को रखेंगे जिसको प्लेन मिरर बहुत पसंद है, जैसे कि हमारी मुन्नी, है ना। मुन्नी का काम हमारे एक ही है, अभी 10th में आ गई ना, उठना है, प्लेन मिरर देखना है, थोड़ा सा मेकअप वेकअप करके, पढ़ाई वढ़ाई करके, फिर पता नहीं। चलो तो अगर हम मुन्नी की बात कर रहे हैं, अगर मान लो मुन्नी की हमारे हाइट है HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। तो मुन्नी के सर से अपन 2 रेज लेंगे बेटा। सबसे पहली रे आई मुन्नी के सर से, जिसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे 1।
मुन्नी के सर से जो रे आई उसके ऊपर बाय वन गेट वन फ्री आएगा अपना N1, नॉर्मल वन, ठीक है। इसको नाम देते हैं अपन मुन्नी। फिर आएगी बेटा आपकी रिफ्लेक्टेड रे, जो आप सबको पता है, RR1, ठीक है। मुन्नी के सर से दो रेज लेनी है बेटा, ये हो गई एक, ये हो गई मुन्नी के सर से दूसरी रे, ये हो गई इंसिडेंट रे 2, बाय वन गेट वन वाली, नॉर्मल 2, और ये आ गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे 2। और अब बेटा मुन्नी के सर से जैसे दो रेज लिए, वैसे मुन्नी के पैर से भी दो रेज लेनी है, ठीक है। तो थोड़ा मिरर अपने को बड़ा करना पड़ेगा, मुन्नी का बजट बढ़ाना पड़ेगा जरा मिरर के बारे में। चलो, अब मुन्नी के पैर से एक रे आई, ये बनी आपकी इंसिडेंट रे 3, ये आई आपकी नॉर्मल 3, ये आई आपकी रिफ्लेक्टेड रे 3, RR3। ऑलराइट, ठीक से देखना बेटा, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, क्या कर रहे हैं ठीक से देखना। इंसिडेंट रे 1 आई, नॉर्मल 1 आई, बाद में रिफ्लेक्टेड रे 1, ऐसे करके हमने इंसिडेंट रे 3 लाया और रिफ्लेक्टेड रे 3 लाया, राइट। अब लास्ट रे लेंगे मुन्नी के पैर से, इंसिडेंट रे 4, इंसिडेंट रे 4, इंसिडेंट रे 4 के बाद आएगी मुन्नी के पैर से हमारी नॉर्मल 4, और ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे 4, ठीक है। अब देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन एक कॉमन सेंस है यहाँ पे, सर से दो रेज, पैर से दो रेज, दैट्स इट। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए एक्सटेंड किसको करेंगे, एक्सटेंड हम करेंगे बेटा रिफ्लेक्टेड रेज को। चलो पकड़ो रिफ्लेक्टेड रेज, ये बनी हमारी R1, R1 को हम एक्सटेंड करेंगे, राइट, हो गई R1 एक्सटेंड। ये मिली हमारी R2, हो गई R2 एक्सटेंड। अब आएगी हमारी R3, हो गई R3 एक्सटेंड। आएगी हमारी R4, और ये हो गई हमारी R4 भी एक्सटेंड, राइट। तो R1 और R2 हेड से आ रही है, तो R1 और R2 के पास क्या बनेगा बेटा हमारा, हेड बनेगा। क्या बनेगा, हेड बनेगा, राइट। R3 और R4 हमारी आ रही है बेटा टेल से, मतलब ऑब्जेक्ट के पैर से, तो यहां पे हमारा बनेगा ऑब्जेक्ट का पैर, राइट। और दैट्स इट बेटा, ये बनी हमारी मुन्नी की इमेज, ठीक है। तो मुन्नी हमारी है यहाँ पे, लेकिन देखने वाले को क्या लगेगी दूर से कि अपनी मिरर के अंदर से उसकी इमेज आ रही है, राइट। तो बेटा मुन्नी की हाइट अगर एच ओ है, तो मुन्नी की इमेज की हाइट कितनी होगी, एच आई, और एच ओ और एच नॉट क्या रहेगी बेटा, एच आई और एच नॉट हमारी सेम रहेगी, राइट। और दूसरा क्या सेम रहेगा, मुन्नी का मिरर से डिस्टेंस और मुन्नी की इमेज का मिरर से डिस्टेंस, मतलब u इज इक्वल्स टू v, ठीक है। चलो अगर ये समझ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। अब रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, देखिए बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, आपने इमेज फॉर्मेशन देखा है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हलवा टॉपिक है, राइट। इंसिडेंट रे आ गई, राइट, बोलो जल्दी, बाय वन गेट वन में कौन आएगा, नॉर्मल, बाद में कौन आएगा, रिफ्लेक्टेड रे, एंड दैट्स इट। बस बेटा इतना ही है, इमेज अपना रिफ्लेक्शन इतना ही है बेटा, ठीक है। यहाँ पे एक एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे एक एंगल बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और अभी अभी अपन पढ़े एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। मान लो आपका एक सोर्स है सन या फिर कोई भी, तो इससे जो भी रेज आएंगे वो कैसे आएंगे बेटा, पैरेलल, पैरेलल, ठीक है। अब स्टडी के लिए मैंने तीन रेज कंसिडर करे यहाँ पे, इंसिडेंट रे 1, इंसिडेंट रे 2 और इंसिडेंट रे 3। इनके साथ बाय वन गेट वन में कौन आएगा, ये नॉर्मल 1, नॉर्मल 2 और नॉर्मल 3, राइट। और इसको भी हम बोल देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस 1, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 1। ये क्या बनेगा फिर, एंगल ऑफ इंसिडेंट 2 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 2। ये बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट 3, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 3, राइट।
देखो एक प्यारी सी प्रॉपर्टी प्लेन मिरर में दिखती है अगर रेज पैरेलल हो तो, और ये प्रॉपर्टी ये है कि यहां पे हर एक एंगल सेम होगा। जैसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट 1 इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंट 2 इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंट 3 इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 1 इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 2 इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 3, राइट। ये अद्भुत प्रॉपर्टी बस हमें प्लेन मिरर में मिलेगी, राइट। कब? जब रेज पैरेलल हो, ठीक है। अब ये सेम प्रॉपर्टी हमें जब अपना सरफेस रफ है तब मिलेगा क्या? नो, नॉट एट ऑल। ये बस मिलेगा अपने प्लेन मिरर में, ठीक है। चलो बेटा अगेन स्क्रीनशॉट निकाल लो या फिर ड्रॉ कर लो, राइट। चलो जल्दी होने दो। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन रिफ्लेक्शन थ्रू रफ सरफेस। ये आज का टॉपिक, अपना लास्ट टॉपिक होगा आज का। और बाकी इसके नोट्स वगैरह बेटा जो भी चाहिए डिस्क्रिप्शन पे मैं मेरा नंबर ऐड कर रहा हूँ, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मैं आपको नोट्स प्रोव्हाइड कर दूंगा, राईट। शेवटचा टॉपिक थोडा मातृभाषेत कव्हर करू आपण, जसं की प्रकाशाचे परावर्तन, राईट। नाव व्हॉट इज मीन बाय परावर्तन? परावर्तन म्हणजेच काय? तुमचं रिफ्लेक्शन, राईट, रिफ्लेक्शन। तर या टॉपिक मध्ये आपण बघणार आहे रिफ्लेक्शन थ्रू रफ सरफेस, राईट। कोणतं सरफेस? रफ सरफेस। रफ सरफेस किंवा त्याला अजून एक नाव दिलं होतं आपण इरेग्युलर सरफेस, इरेग्युलर सरफेस, ठीक आहे। आता रफ सरफेस आणि इरेग्युलर सरफेस मधून रिफ्लेक्शन कसं होतं आता नीट बघायचं बेटा। आधी तर मी एक रफ सरफेस ड्रॉ करतोय, ठीक आहे। रफ म्हणजे काय? कसा पण सरफेस असू शकतो, ठीक आहे। तुम्हाला जसं वाटतं तसं ड्रॉ करा तुम्ही, राईट। हे झालं माझ्यासाठी रफ सरफेस, ठीक आहे। आता रफ सरफेस वरती लाईट येणार आहे, ठीक आहे। चला, तर ही आली माझी सगळ्यात पहिली इन्सिडेंट लाईट, ठीक आहे। ऑलराईट, जेव्हा तुम्ही रफ सरफेस बद्दल बोलता तेव्हा सरफेसवर जिथे रे इंसिडेंट होत आहे तेवढाच पार्ट बघायचा, राईट। उतच पार्ट देखना है अपने को, राईट। फॉर मी that much is the part. When I started the topic, then I told you, normal नेहमी सरफेसला परपेंडिक्युलर असते। तर इथे सरफेस कसा आहे? असा आहे, टिल्टेड। मग इथे नॉर्मल कशी असेल? अशी, राईट। सरफेसला नेहमी परपेंडिक्युलर, नेहमी 90 अंश बनायला पाहिजे। आता इथे येणार रिफ्लेक्टेड रेज, तर आता ही झाली तुमची रिफ्लेक्टेड रे, ठीक आहे। इथे अँगल झाला तुमचा अँगल ऑफ इन्सिडेंट 1 आणि हा झाला तुमचा अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन 1, ओके ना। आता दुसरी रे आपली आली अशी सरळ, ठीक आहे। आता सरळ आल्यावरती आपल्याला काय वाटेल की ती सरळ जाईल, परंतु नाही। इथे बघायचं सरफेस कसं आहे। लेट अस सी फर्स्ट द स्ट्रक्चर ऑफ अ सरफेस। इफ आई एम सीइंग इट तो हमारा सरफेस इस साइड पे थोड़ा टिल्टेड है। देन वेयर शुड बी आवर नॉर्मल? हमारी नॉर्मल रहेगी ऐसे, राइट। तर हे झाली आपली इन्सिडेंट रे 2, अँगल ऑफ इन्सिडेंट 2 आणि हे होईल आपलं अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन 2, राइट। आता कुठे बघायचं? कुठे पण बघू शकतो। आता इथे बघू आपण, ह्या एकदम टोक वरती जेव्हा रेज येते तेव्हा, राइट। तर ही आली माझी इन्सिडेंट रे 3, बाय वन गेट वन मध्ये नॉर्मल 3, इथे नॉर्मलला नाव द्यायचं राहिलं आहे ना, नॉर्मल 1, नॉर्मल 2 आणि ही झाली नॉर्मल 3 आणि ही झाली आपली रिफ्लेक्टेड रे 3, ओके। हा झाला आपला अँगल ऑफ इन्सिडेंस 3 आणि हा अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन 3, राईट। तर बाळांनो एक्झॅक्टली रफ सरफेस मध्ये असंच रिफ्लेक्शन होतं। अँड सरप्राइझिंगली रफ सरफेस मध्ये सुद्धा अँगल ऑफ इन्सिडेंट 1 इज इक्वल्स टू अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन 1, अँगल ऑफ इन्सिडेंट 2 इज इक्वल्स टू अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन 2, अँगल ऑफ इन्सिडेंस 3 इज इक्वल्स टू अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन 3। इथे सुद्धा अँगल ऑफ इन्सिडेंट आणि रिफ्लेक्शन सेम असतात, दॅट वी हॅव टू अंडरस्टँड। या जगामध्ये कुठे पण कोणत्याही सरफेसवरती जेव्हा लाईट इन्सिडेंट होईल
रिफ्लेक्ट झाल्यावरती अँगल ऑफ इन्सिडेंट 1 अँड अँगल ऑफ इन्सिडेंट 2 हे नेहमी सेम, सॉरी, अँगल ऑफ इन्सिडेंट 1 आणि अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन जे काही असेल, अँगल ऑफ इन्सिडेंस आणि रिफ्लेक्शन हे नेहमी सेम असतील रिफ्लेक्शन मध्ये, राईट. अँड अनदर प्रॉपर्टी, incident ray, reflected ray and normal all lies in a same plane at the point of incidence. ठीक आहे. या प्रॉपर्टी बद्दल मी मागच्या व्हिडिओमध्ये पण बोललोय, तुम्ही तो व्हिडिओ एकदा बघा. त्यामध्ये एक प्रॉपर व्हिज्युअलायझेशन केलेलं आहे की रिफ्लेक्शन दिसतं कसं, रिफ्रॅक्शन कसं दिसतं, स्कॅटरिंग कशी दिसते, ते एकदा तुम्ही बघा आणि त्यानंतर हा व्हिडिओ तुम्हाला एकदम व्यवस्थित समजेल, राईट. सो आय होप की आज जेवढे कॉन्सेप्ट शिकवलेत ते ओके क्लिअर झाले असतील. इफ नॉट, कमेंट सेशन इज टोटली फॉर यू. तुम्ही तिथे कमेंट करून मला काही क्वेश्चन विचारू शकता. फॉर नोट्स माय नंबर इज इन डिस्क्रिप्शन, यू कॅन कॉन्टॅक्ट मी directly, no problem. So dear students, this is all for the day. Thank you so much for watching and फिर मिलेंगे चलते चलते.